चलिए, गुड इवनिंग सभी को। आ जाइए क्लास में वापस। आ जाओ आप लोग सभी। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कल हमने नाउन पढ़ा था, नाउन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप दिए थे मैंने, है ना। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं आप लोगों का होमवर्क जो है वो मैं डाल नहीं पा रही हूँ, थोड़ी सी व्यवस्था हो गई है, पर आज एकदम श्योर डाल दूंगी मैं होमवर्क, ठीक है। जितना भी हमने नाउन पढ़ा है ना। एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को दिया और आप लोगों ने उसका नोट्स बनाया ही होगा। तो मैं आज पक्के से एक्सरसाइजेस कुछ डाल दूंगी, ठीक है। तो जो है नाउन में लगभग जितना मुझे लगा कि उतना ठीक है, अगर कुछ एक्स्ट्रा लगेगा तो मैं और भी डाल दूंगी, ठीक है। तो चलो अभी जो हम पढ़ते हैं ना, आगे प्रीपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो पहले ले लेते हैं, ठीक। तो चलो अभी लेते हैं प्रीपोजिशन। हेडिंग डाल लो आप लोग सभी। गुड इवनिंग द्रौपदी, सब लोग आ जाओ ना आप लोग क्लास में। चलो प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर डालो, चैप्टर नंबर 2 प्रीपोजिशन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन या इसको प्रेपोजिशन भी बोलते हैं ना, प्रेपोजिशन। बचपन में हम लोग प्रीपोजिशन बोलते थे, प्रेपोजिशन, ठीक है। तो प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन, नाउन तो हम पढ़े ही हैं, प्रोनाउन भी जानते ही हो, है ना, कि नाउन और प्रोनाउन, है ना। जब किसी शब्द या वाक्य में, है ना, जब किसी शब्द वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का क्या करे, दोनों में संबंध बताए या एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम करे, ठीक है। संबंध बताए या जोड़ने का काम करे, उसको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं, ठीक है। दूसरों के साथ वो क्या करता है, संबंध बताता है, ठीक है। प्रीपोजिशन का प्रयोग किए जाने वाले नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के प्रयोग में कुछ अंतर भी होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो प्रेपोजिशन को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन उन दोनों प्रेपोजिशन का क्या होता है, मीनिंग अलग होता है कि हमको कहाँ पे किस चीज का यूज करना है, ठीक। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को ये चीजें कि प्रेपोजिशन क्या होता है, जब किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताना या फिर किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताना, तो ये क्या कहलाता है, आपका प्रेपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो कुछ प्रेपोजिशन है, उसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा हम पढ़ेंगे। मैं दो प्रेपोजिशन मैंने पहले की क्लास में पढ़ाया भी हुआ है, आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। आई नो कि आप लोग तो पढ़े भी नहीं होंगे, याद भी नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है, कुछ कुछ होगा भले याद आप लोगों को। तो उसमें से मैं क्या करूंगी, मैं दो प्रेपोजिशन साथ में लेकर चलूंगी, ठीक है। एक ही को पढ़ाऊंगी ना तो उससे कंफ्यूजन होगा कि अरे ये तो उसमें भी आया था, इसमें भी आया था। तो दो चीजों को लेकर मैं पढ़ाऊंगी, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को दोनों में डिफरेंसेस भी पता चलेंगे और दोनों का एग्जैक्ट कहां पर क्या चीज यूज होगा ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो चलो पहला वाला जो लिखो, पहला लिखो, हेडिंग डाल दो, यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन। यूजेस ऑफ पता नहीं क्यों ब्लैक बोर्ड में लिखते समय मेरी स्पेलिंग क्यों मिस्टेक हो जाती है। यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनका यूज देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो है हम यूज देखते हैं, सबसे पहले हम यूज किसका देखते हैं, इन और एट का। इन और एट का फर्स्ट नंबर डालो, इन
एंड, एंड मत लिखो, बीच में और लिखो, ठीक, साथ में लिखते जाओ ना, इन, या फिर एक काम करो, समझ लो फिर लिख लेना, ठीक है। इन और एट का, अब देखो हम लोग इन और एट का यूज कहाँ पर कैसे करते हैं, तो जो मैं नोट लिखाते जाऊंगी ना उसको एकदम ना ऐसे बाजू में डैश करके लिखते जाओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं ना जनरली मिलती नहीं है। एक मिनट ना, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन और एट का यूज कैसे होता है, ठीक, तो पहले साथ में लिख लो, जेंडर पढ़ाइए, जेंडर कोई पढ़ने की चीज है यार, एकदम बच्चों वाला है वो, जेंडर पढ़ोगे कुछ भी, मतलब छोटे बच्चे हैं हम लोग, जेंडर पढ़ेंगे कि उसका जेंडर या उस, हट, मैन का वुमेन, कॉक का हैन, ये पढ़ेंगे हम लोग। हम लोग अभी प्रेपोजिशन पढ़े हैं, उस पे आप लोग अभी ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले लिखो एट और इन का प्रयोग, ठीक है। देखो क्या होता है, एट और इन का दोनों का यूजेस क्या होता है, स्थान बताने के लिए होता है, ठीक है। कैसे, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे, वेयर डू यू लिव, है ना, वेयर डू यू लिव, तो हम क्या बोलते थे, आई लिव इन रायपुर, ऐसा हम क्या करते थे, उसको बोलते थे, आंसर करते थे ना, आई लिव इन रायपुर। तो देखो ये जो इन का यूज हुआ, मतलब हम किसी स्थान के लिए बनाते हैं, लेकिन हम स्थान के लिए एट का भी यूज करते हैं, तो दोनों जो है हमारा प्रेपोजिशन कहाँ पे, स्थान पे, मतलब कहाँ पर यूज होगा, वो दोनों का डिफरेंसेस लेकर चलते हैं, ठीक है। तो समझ में क्या आया कि एट और इन, है ना, एट और इन दोनों स्थान के लिए होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ये देखेंगे, ठीक है। इन का प्रयोग पहला नंबर डाल के लिखो, पहला नंबर, ठीक है, या फिर रूल नंबर 1 लिखो, मतलब फर्स्ट वाला, ये दोनों का साथ में लेकर चलूंगी ना मैं, रूल नंबर फर्स्ट, ठीक, लिखो इन का प्रयोग, इन का प्रयोग, आई एन ना, इन का प्रयोग, मैं समझाते भी जा रही हूँ मैडम, अच्छा अच्छा, इनका प्रयोग शहरों के, शहरों के, इनका प्रयोग शहरों के, शहरों के अथवा महानगरों के, शहरों के अथवा महानगरों के, शहरों के अथवा महानगरों के पहले प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इनका प्रयोग, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सब लोग क्लास में रहो ना, बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा इंग्लिश की क्लास, ठीक। इनका प्रयोग शहरों के अथवा महानगरों के पहले प्रयोग किया जाता है, ठीक, क्लियर हुआ क्या। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल लिखो, जैसे इसका एग्जाम्पल लिखो, I live in Mumbai, I live in Mumbai, Mumbai, ठीक है, I live in Mumbai, ठीक। तो देखो अपना क्या है, यहाँ पे मुंबई क्या आ गया, आपका महानगर आ गया, है ना, तो I live in मुंबई, क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, आई लिव इन मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 2,
छोटा सा बता दीजिए, मैं पढ़ाई नहीं, छोटा सा बता दीजिए। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अभी प्रेपोजिशन देख लो आशीष। ठीक है, कौन से मतलब क्या कर रहे हो अभी? कोई कॉलेज वगैरह में हो क्या तुम? चलो रूल नंबर सेकंड लिखो। रूल नंबर सेकंड, ठीक है, आई लिव इन मुंबई। फिर रूल नंबर सेकंड, खाना खाने चले गए क्या सब? चलो रूल नंबर सेकंड, ठीक है, लिखो परंतु, परंतु रूल नंबर सेकंड में लिखो परंतु महानगर, 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 राज्य कॉमा राज्य, महानगर कॉमा राज्य कॉमा देश, है ना, महानगर कॉमा राज्य कॉमा देश, महानगर कॉमा राज्य कॉमा देश का प्रयोग, का प्रयोग साथ साथ करना हो तो, साथ साथ करना हो तो, करना हो तो, ठीक है, महानगर राज्य, महानगर राज्य देश का प्रयोग साथ साथ करना हो तो महानगर के पहले, महानगर के पहले, महानगर के पहले एट का प्रयोग, एट का प्रयोग, एट का प्रयोग, महानगर के पहले एट का प्रयोग तथा देश एवं राज्य के पहले, राज्य के पहले इन का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रूल क्या कहता है, जैसे कि अगर सिंपल सा हमको महानगर की बात करनी है तो क्या यूज करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। एकदम ध्यान से रिलैक्स होकर समझना, क्योंकि देखो प्रेपोजिशन ही ऐसा वर्ड है ना जो हमेशा आता है, मतलब हम कॉलेज में रहे, स्कूल में रहे, ये तो बिल्कुल आएगा, बाजू में ब्रैकेट में डाल दिया रहता है और दोनों में से कौन सा आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा आता है ना। तो इसको एकदम अच्छे से क्लियर रखो आप लोग। ठीक, तो पहले वाले रूल में क्या आ रहा था कि इनका यूज हम तब करेंगे जब महानगर या शहर हो। ठीक है, महानगर या शहर हो, ठीक है, लेकिन अगर क्या हो, अगर उसके साथ देश भी जुड़ जाए तो, या उसके साथ राज्य भी जुड़ जाए तो, है ना, क्योंकि हमको कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपने शहर के साथ साथ उसके राज्य या देश की भी बात करेंगे, तो दोनों में से दोनों फिट कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एट जो है वो महानगर के सामने आ जाएगा और इन जो है वो देश या राज्य के सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अगर सिंपल सा महानगर हो तो इनका यूज होगा, लेकिन अगर देश और राज्य होगा तो देश और राज्य के सामने इनका प्रयोग होगा और शहर के सामने एट लग जाएगा। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, इतना बताओ तो, यस और नो। क्लियर हुआ, जल्दी से मुझे हाँ ना में आंसर करो, आंसर दे, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो रूल नंबर सेकंड का। ठीक, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ही लिव्स, ही लिव्स, लिव्स बोल रही हूं ना, LIVES, लिव्स, he lives at Mumbai, at Mumbai, at Mumbai, he lives at Mumbai in India,
या इन महाराष्ट्र भी आ जाता। ही लिव्स एट मुंबई इन इंडिया। ठीक है, तो मुंबई क्या है आपका, महानगर आ गया है ना। और यहाँ पे क्या आ गया है, देश, मतलब इंडिया में मुंबई शहर में वह रहता है। ठीक है, क्या हुआ, अगर हमको अगर यहाँ पे देश मेंशन करना है तो देश के सामने इन आएगा और जो एट आएगा वो शहर या महानगर के सामने आएगा। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ? ओके चलो नेक्स्ट, ये हो गया, दो रूल देख लिए हम, शहर और देश वाला। ठीक है, शहर और देश वाला हो गया क्या। अब लिखो रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड, ठीक है, रूल नंबर थर्ड लिखिए। रूल नंबर थर्ड, सबको समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, चलो रूल नंबर थर्ड लिखो, परंतु शहर के साथ क्या हो कि मोहल्ले का भी नाम आ जाए या चौक का आ जाए, है ना। शहर के साथ मोहल्ले 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 व चौक, है ना, कि कोई पर्टिकुलर शहर में कोई एक चौक होता है ना, तो मोहल्ले चौक का प्रयोग साथ साथ करना हो, का प्रयोग साथ साथ करना हो, साथ साथ करना हो, तब कहां पर एट और इन का यूज होगा, चलो देखते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, सेम वही होगा, लिखो he lives, कोई सा अपना चौक बता दो। चलो यही का ले लेते हैं, संतोषी नगर चौक ले लेते हैं। ठीक है, संतोषी नगर लिख देते हैं। he lives at संतोषी नगर, he lives at संतोषी नगर in रायपुर, इन रायपुर। समझ में आया क्या? देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना छोटा चीज आते जाएगा उसके सामने एट होगा और जितना बड़ा चीज आते जाएगा उसके सामने इन का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से वो पीछे चल रहा है। देश अगर शहर है तो शहर के सामने एट होगा, देश के सामने इन। अब शहर और चौक है तो चौक के सामने एट होगा और फिर शहर के सामने इन। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? तो ही लिव्स एट संतोषी नगर चौक या संतोषी नगर इन रायपुर। पर्टिकुलर एक मोहल्ले का नाम बता दी मैंने। ठीक है, समझ में आया? आप लोग कौन कौन से चौक में रहते हो तो बताना मुझे। ठीक है, समझ में आया इतना? आज तादाद थोड़ी कम लग रही है मुझे भाई, जल्दी खा पी कर आ जाया करो आप लोग। ठीक, चलो देवेश नहीं आया है आज, मुकेश वगैरह सब अब्सेंट है आज। चलो हो गया क्या इतना चीज समझ में आया कि अगर शहर है तो इनका प्रयोग होगा, देश और राज्य है तो उसके सामने इन प्रयोग होगा और उसके सामने शहर है तो एट होगा। ठीक है, मोहल्ला है तो मोहल्ले के सामने एट का प्रयोग होगा और शहर के सामने इन का प्रयोग होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4। ठीक, रूल नंबर 4 लिखिए। रूल नंबर 4, ठीक, रूल नंबर 4। अब ये 4th क्या कहता है? अब आता है शहर हो गया, चौक हो गया, देश हो गया, अगर विलेज हो गया तो क्या होगा? ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कोई गांव हो गया, गांव की बात कर रहा है
तब हम किस चीज का यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे कि इन का यूज करेंगे, तो उसका लिखो रूल नंबर 4 में। ठीक है, रूल नंबर 4 है यदि विलेज लिखा हो तो, यदि विलेज, ठीक है, गांव, विलेज दिया हो तो एट का प्रयोग करेंगे। एट, एट का, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विलेज के सामने किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन से विलेज में रहते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? यदि विलेज दिया हो तो एट का प्रयोग करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल लिखो। कोई एक आध विलेज का नाम बताओ ना। गरियाबंद, गरियाबंद गांव है, चलो। ही लिव्स इन, सॉरी, he lives at गरियाबंद जिला है। जब विलेज नहीं, अगर जब विलेज दिया हो ना तो इन का प्रयोग होगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर विलेज का नाम मेंशन किया हो तो एट यूज होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ तो इन का प्रयोग होगा। अगर उस गांव का नाम मेंशन कर दिया हो, है ना, यहाँ पे एक नोट लिख लेना, आप लोग नोट लिख लेना। ठीक है, क्या लिखो, यदि विलेज दिया हो तो एट का प्रयोग करेगा। ब्रैकेट में लिख लो यदि नाम मेंशन हो तो। ठीक है, यदि नाम मेंशन हो तो, पर्टिकुलर किसी विलेज का नाम मेंशन हो तो वहां पे एट का प्रयोग होगा। ठीक है, कोई एक आध गांव यार नहीं याद आता समझ में जल्दी से। ही लिव्स ए, जैसे इसमें कोंडागांव भी जिला है, आप सारे जिला का नाम बता रहे हो। एक आध गांव बताओ, गांव का नाम बताओ, गांव, विलेज, विलेज का नाम। कुमारी, सब जिला बताते। ही लिव्स एट, आप लोगों के कोई नाम बताओ ना यार, आप लोग कौन से गांव से हो, कुछ तो बताओ। जिला, खरसिया, ऐसे, हाँ कुछ कुछ आस पास होगा। हथबंद, 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 ही लिव्स एट हथबंद, ये रायपुर में ही पड़ता है ना, हथबंद। ही लिव्स एट हथबंद, है ना, हथबंद विलेज, हथबंद विलेज। ठीक है, ही लिव्स एट हथबंद विलेज, मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर उस गांव का नाम मेंशन कर दिया हो, लेकिन क्या हो कि आपको वहां पे रूल नंबर इसी में यहीं पे लिख दो, रूल नंबर 5। ठीक है, इसको मैं अलग से लिखा देती हूँ, रूल नंबर 5। यदि, अरे यार, यदि, यदि केवल, यदि केवल, यदि केवल, यदि केवल विलेज दिया हो, यदि केवल विलेज दिया हो, दिया हो तो, आप लोग सामने बैठकर बात कर लो। यदि केवल विलेज दिया हो तो इन का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बोल रही हूं कि मैं गांव में रहती हूं, ठीक, मैं गांव में रहती हूं, कौन से गांव में ये मैं नहीं बता रही हूं, मैं सिंपल से बोल रही हूं कि मैं गांव में रहती हूं, तो मैं क्या लिखूंगी, आई लिव्स इन, आई लिव्स इन अ विलेज। ठीक है, आई लिव्स इन, आई लिव्स इन
अ विलेज, मतलब देखो कितना डिफरेंस आ गया है कि अगर मेरा पर्टिकुलर विलेज का नाम मेंशन करना हो तो मैं वहां पे एट यूज करूंगी, लेकिन मेरे को नाम नहीं पता, मैं बोल रही हूँ कि मैं गांव में रहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, आई लिव्स इन विलेज। ठीक है, आई लिव्स इन विलेज। लेकिन अगर मुझे उस विलेज का नाम पता हो तो मैं एट का यूज करूंगी। क्लियर हुआ क्या? मतलब जितनी छोटी चीज आते जाएगी वो ध्यान में रख लो कि एट लगाना है, और बड़ी की चीजों के सामने वो इन का प्रयोग होगा। क्लियर हुआ क्या? अच्छे से। आशीष है कमलापुर, कमलापुर कहां पर आता है? हाँ, पीताम्बर लिखे हैं। आई लिव एट लहरिया इन डिस्ट्रिक्ट। वेरी गुड पीताम्बर, ऐसे ही लिखना है। ठीक है, हाँ, आई लिव एट लरिया विलेज इन बलौदा बाजार डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि अगर हमको जो है विलेज का नाम पता हो तो विलेज के नाम के पहले हम क्या करेंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, और हमको विलेज का नाम नहीं पता है तो हम इन लगाएंगे। क्लियर हुआ क्या? अच्छे से, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही। ठीक है, इससे क्या होगी ना, आप लोगों की इंग्लिश अच्छे प्रैक्टिस हो जाएगी। कितने अच्छे से लिख कर भेजा है पीताम्बर ने। चलो, मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, इन और एट का प्रयोग अभी ये स्थान के लिए हुआ है। अभी हम आते हैं समय के लिए। इसको ब्रैकेट में डाल देना, मैं एक छोड़ दी, स्थान वाला चीज था। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो स्थान वाला था। ठीक है, तो स्थान में हमने क्या क्या देख लिया, विलेज देख लिया, शहर देख लिया, और क्या देख लिए, देश और राज्य देख लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन और एट का प्रयोग समय के लिए भी करते हैं। लेकिन जब हम समय की बात करते हैं तब हम इन में कहाँ यूज करेंगे और एट कहाँ पर यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलो, मैं रब कर रही हूं ना इसे, मेरा ब्लैक बोर्ड भर गया अभी। ये सब स्थान की बातें हो रही थी, स्थान क्लियर हो रहा है। अब आते हैं समय के लिए। चलो, कितना था रूल नंबर? रूल नंबर कौन सा था तो मैं भूल गई, 5 या 6 समथिंग कुछ था। ठीक है, रूल नंबर कौन सा था यार, 6 लिख लो। हाँ, 6 से 5 रहा होगा, 6 है ना। रूल नंबर 6 लिखो, रूल नंबर 6। ठीक, अब हम किसकी बात करेंगे, समय के लिए। तो वहां पे ना ऐसा ब्रैकेट डाल के लिख लो, समय के लिए। ठीक है, अब समय में हम कौन कौन सा पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी चीज पढ़ रहे हैं तो एकदम ध्यान में रखना। अभी जैसे आप लोग कॉलेज भी कर रहे हो तो एग्जाम में आप लोगों का ये तो रहता ही है, इंग्लिश है ना, हिंदी या इंग्लिश रहता ही है, तो ये चीज बहुत अच्छी चलेगी आप लोगों की, तो ये आपका भी कॉलेज में भी काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं समय का बोध कराने के लिए एट और इन का प्रयोग। मैम यदि हमें विलेज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पूरे का इंफॉर्मेशन देना है तो देखो एकदम सारा एक साथ नहीं आता है, या तो आप दोनों को साथ में ही दे सकते हो। ठीक है, इतना एक साथ नहीं देते हैं हम।
चलो, समय का बोध कराने के लिए एट और इन का प्रयोग करते हैं, परंतु इनके प्रयोग में भी अंतर होता है ना। तो हम कब इन का प्रयोग करते हैं और कब एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो लिखो रूल नंबर 6, समय का बोध कराने के लिए, समय का बोध कराने के लिए समय का बोध कराने के लिए मैं होमवर्क दूंगी पीताम्बर, उसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। समय का बोध कराने के लिए लिखो अभी, समय का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, हम एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। समय का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं, ठीक। समय का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे he will, एग्जाम्पल लिखो, he will he will come at 8 o'clock, 8 o'clock, ठीक है। he will come at o'clock, 8 बजे वह आएगा, ठीक है, वह 8 बजे आएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समय का बोध करा रहे हैं कि वो पर्टिकुलर 8 बजे आएगा, ठीक है। तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखोगे तो इन भी समझ में आएगा। रूल नंबर 7 लिखो, he will come at 8 o'clock, ठीक। नेक्स्ट लिखो, ठीक है। अब ये वाला समय तो ये समझ में आ गया कि बजे वाला, लेकिन वो वाला समय भी होता है ना, पहर वाला, है ना। कैसे, दोपहर, सुबह, है ना, ठीक है। तो देखो मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए इन का प्रयोग होगा, लेकिन नाइट के लिए एट का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो रूल नंबर 7 में, मॉर्निंग, कॉमा इवनिंग, इवनिंग में हम इन का प्रयोग तथा नाइट के लिए एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हमारी मॉर्निंग इवनिंग है ना, तो इसके लिए क्या यूज होगा, हमारा इन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर बात आ गई नाइट की, रात की बात आती है, तो इसको एकदम ध्यान में रखना कि नाइट के लिए हमेशा किसको यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, he will come in morning, he will come in morning, है ना। he will come in morning मतलब वह सुबह आएगी, या सॉरी आएगा, he will come in morning, ठीक है, he will come in morning। अगर मैं इसी को रात की बात कर रही हूं तो कैसे होगा, he will come at the night, he will come at the night, at आ जाएगा, ठीक है, या फिर at night, ठीक है। he will come at night, he will come at night, ठीक है। तो नाइट के सामने एट आ जाएगा, ठीक, और मॉर्निंग या इवनिंग के सामने किसका आएगा, इन का आएगा। क्लियर हुआ क्या, हाँ या ना में जवाब दीजिए आप लोग।
हमने शहर गांव देखा, ठीक। हमने अभी समय देखा, बताओ आप लोग। चलो बढ़िया है, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट रूल देखिए, आगे बढ़े। चलो फिर लिखो रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8, ठीक है। लिखो स्थायी कार्य, स्थायी कार्य, स्थायी कार्य व व्यवसाय के लिए, स्थायी कार्य व व्यवसाय के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक। स्थायी कार्य व व्यवसाय के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लिखो he is in the, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, he is in the army, आर्मी है ना, मतलब वो आर्मी में है। he is in the army, ठीक, ठीक है। he is in the army, या फिर एक ये वाला एग्जाम्पल लिखो, हो गया क्या, he is in the army, he is, he is, फिर in the army मतलब आर्मी स्थाई वाला या फिर कोई अच्छा कार्य वाला, जैसे कि she is in the good job, she is in the good job, ठीक, she is in the good job, ठीक है, हो गया। फिर रूल नंबर नेक्स्ट 9, चाल का बोध कराने के लिए, नेक्स्ट लिखो चाल या फिर स्पीड, है ना। चाल का बोध कराने के लिए, चाल का बोध कराने के लिए, चाल का बोध कराने के लिए, चाल का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चाल या फिर स्पीड, ठीक, चाल स्पीड का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चाल का प्रयोग, चाल या स्पीड का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो इसका, इसका क्या आएगा एग्जाम्पल, my car is running, my car is running at full speed, full speed, my car is running at full speed, ठीक है। my car is running at full speed, ठीक है। माई कार इज रनिंग एट फुल स्पीड, ठीक, ठीक है।
नेक्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर 10। ठीक, नेक्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर 10। कीमत का बोध कराने के लिए, कीमत का वैल्यू वाला है ना, कीमत का बोध कराने के लिए, कीमत का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। कीमत का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं, कीमत का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कीमत का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि राइस इज, एग्जाम्पल लिखो, राइस खाने वाला, ठीक है, राइस इज, RICE, राइस इज, राइस इज, राइस इज being, BEING, राइस इज being, राइस इज being sold, राइस इज being sold at 5 kg, 5 रुपीज पर केजी लिख लो, है ना। तो अगर हमको किसी का क्या बताना हो, रेट बताना हो, है ना, कीमत बताना हो, तो उसके सामने हम किसका यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, इतना क्लियर हुआ क्या, हो गया। अभी देखिए हमने इन और एट वाला, अभी इन और भी आएगा ना, बहुत सारी चीजें हैं इन के अंदर, तो जितना हो रहा है ना उसको एकदम दिमाग में बैठते जाओ, अभी और इन आएगा। ठीक, तो ये इन और एट में डिफरेंस था, अभी इन और दूसरे के साथ भी आएगा। कीमत का बोध कराने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। राइस इज बीइंग सोल्ड एट 5 kg, 58 पर केजी। ठीक है, रब कर दूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हो गया, चलो इसको मैं रब कर दे रही हूं। अभी इन और लिखना, एट वाला हो गया है, मैम एट का प्रयोग संख्या में भी होता है ना, बताइए। संख्या में मतलब कैसे, क्या पूछ रहे हो, एग्जाम्पल दो एक आध। आशीष, एक आध एग्जाम्पल दो मुझे। ठीक है, जल्दी लिखो। हो गया क्या,
तो 5-8 रुपीज पर केजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं इन और इनटू का प्रयोग। ठीक है, अभी इन और एट का देखे थे, अब लिखो इन और इनटू, INTO, इनटू। ठीक है, अभी हम इन और एट में डिफरेंसेस लेकर चल रहे थे, अभी इन और इनटू का डिफरेंसेस लेके चलेंगे। ठीक है, हाँ पीताम्बर, उसके लिए भी वही यूज होगा, इनका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन और इनटू का प्रयोग है ना, इन का प्रयोग क्या होता है, अभी तक हमने देखा समय वगैरह वगैरह के लिए अगर वो एट के साथ लग रहा हो या एट के आसपास वाला एरिया हो, लेकिन इन और इनटू के साथ में भी क्या होता है ये भी देखते हैं। ठीक है, तो इन का प्रयोग क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि मान लो जाए इन और इनटू में भी हम थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, है ना, तो इन में मतलब होता है मेन टू समथिंग लेते हैं हम के अंदर, है ना, इनटू मतलब हम हिंदी में ऐसा लेकर चलते हैं के अंदर, है ना, तो इन में मतलब में होता है ना, जनरली हम इसीलिए यूज करते हैं। तो स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसके लिए, इसमें लिखो इन और इनटू में पहला रूल नंबर लिखो, इन और इनटू में रूल नंबर फर्स्ट लिखो, इन और इनटू में रूल नंबर फर्स्ट लिखो। ठीक, पहला लिखो, स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए, स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। एक मिनट आप लोग लाइन पे रहना ना। अगर हमारी कोई चीज जो है वो क्या है कि अगर स्थिर है तो हम क्या करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, ही इज रीडिंग इन अ रूम, एग्जाम्पल क्या है, ही इज रीडिंग इन अ रूम, मतलब रूम में बैठकर पढ़ रहा है। लेकिन अगर वही मैं इनटू की बात करता हूं तो इनटू की बात में क्या आ जाएगा कि कोई चीज गति या मोशन में है ना,
तब क्या हम यूज करेंगे इनटू का। तो इनटू के लिए भी लिख लो रूल नंबर सेकंड, इसी का है ना, रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड, यदि गति या मोशन का, यदि गति या मोशन का, यदि गति या मोशन का भाव व्यक्त हो तो, भाव व्यक्त हो तो, ठीक है, यदि गति या मोशन का भाव व्यक्त हो तो तब हम क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, ही जम्प्ड इनटू दी, ही जम्प्ड मतलब कूदना है ना, ही जम्प्ड इनटू, इनटू साथ में है ना, इनटू दी रिवर, ठीक है, ही जम्प्ड इनटू दी रिवर मतलब क्या हो रहा है, ये क्या किया, उसने रिवर पे कूदा, तो मतलब ही जम्प्ड इनटू दी रिवर। अगर वहीं पे मैं बात कर रही हूँ ही इज रीडिंग इन अ रूम, तो मतलब कोई अगर चीज स्थिर है तो मेरी इन यूज होगी, लेकिन अगर कोई गति चीज गति में चल रहा है तो वहां पे मैं क्या चीज यूज करूंगी, इनटू का प्रयोग करूंगी। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड लिखो, अवस्था का बोध कराने के लिए, अवस्था का बोध कराने के लिए, कराने के लिए इन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अवस्था का बोध कराने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। अब यह अवस्था क्या है, मतलब कोई एक ओल्ड वाला हो गया चीज है ना, या इंसान खुद की ओल्ड एज की बात कर रहा है, तो वो चीज क्या आती है आपकी अवस्था, मतलब उस चीज का पर्टिकुलर लुक वाइज है ना, कि कैसे वो लग रहा है, कैसे दिख रहा है, उस कैसी अवस्था में है ना, तो उसका बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही इज, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, he is in the old age, he is in the old age, ठीक है, he is in the old age, ठीक है, he is in old age, he is in old age, ठीक है, मतलब वह क्या है, बूढ़ी अवस्था में है या वृद्धजन है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, वृद्धावस्था कहलाता है, ठीक है। समझ में आया क्या, बहुत सारे इनके प्रयोग हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस वो रूल को ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे हमको इनका यूज करना है। गति वाला चीज हो गया तो इनटू यूज करेंगे, लेकिन ये ऐसा लिखेंगे क्या, ही जम्प्ड इन दी रिवर, कभी मत लिखना ऐसा, आपके ना ब्रैकेट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब एग्जाम में कैसे आ जाएगा, जैसे कि ही जम्प्ड आ जाएगा, ही जम्प्ड ब्लैंक आ जाएगा, द रिवर आ जाएगा, रिवर ब्रैकेट में आ जाएगा इन और कॉमा कर देगा इनटू, दोनों में से कौन सा आप लगाओगे यहाँ पे, ही जम्प्ड इन द रिवर आएगा कि ही जम्प्ड इनटू द रिवर आएगा। तो अगर आपको रूल नहीं पता हो तो आपको क्या लगाओगे, आप तो अपने हिसाब से उसको जमाते बैठे रहोगे कि अरे इसमें कौन सी चीज फिट हो रही है, यही देखोगे ना। तो आपको रूल पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज गति में है तो मैं इनटू का यूज करूंगी, ठीक है, या फिर करूंगा, ठीक। अगर कोई स्थिर है, अगर ही इज रीडिंग इनटू अ रूम आएगा क्या, कतई नहीं, है ना। अब जो देखो इंग्लिश पढ़ा हो, जिनको थोड़ा बहुत जमाना भी हो, तो वो लॉजिकली यूज करके कर लेता है, लेकिन जिनको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है, जनरली होता है, हम लोग भी पढ़े हुए हैं, है ना, तो मेरे क्लासमेट्स तो हमेशा ना उस चीज पे लॉजिक ही लगाते रहते थे कि अरे ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसा हो सकता वाली चीज नहीं है, आपको वो चीज कंफर्म्ड होनी चाहिए, ठीक है, श्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बचपन से पढ़ते आ रहे, तो इसको आप लोग एकदम अच्छे से रखो अपना एग्जाम के लिए,
ठीक, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, होमवर्क मैं कल का डाल दे रही हूँ। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।